मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। कुलभूषण यादव को भूल गए, वो कुलभूषण यादव उसको आईसीजे में रुकाया। आखिर हम कब लेके आएंगे कुलभूषण यादव को? वजीर आजम इजराइल को जा रहे हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं कि वो गाजा को जाए, 15 मिनट जाकर देखें, 60,000 फलस्तीनों खत्म कर दिया गया। और नेतन्याहू पर आईसीजे का अरेस्ट वारंट है, आईसीसी का, और आईसीजे में केस चल रहा है सर। तो मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम गाजा के बारे में देखें। मैं ज़ायनिज़्म मुर्दाबाद बोलता हूं, भारत जिंदाबाद। हाफिज सईद पर ओवैसी का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जी हां, बिल्कुल सही आपने सुना कि पाकिस्तान का मास्टरमाइंड, आतंकी और दहशत गर्दों का आका हाफिज सईद पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चौंकाने वाली मांग की है। और यह मांग कहीं और नहीं, मुल्क की सबसे बड़ा जो दरबार है या मुल्क की जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके अंदर यह मांग ओवैसी ने की है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बयान देते हुए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया, मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ऑपरेशन इंसाफ शुरू करें और हाफिज सईद, मसूद अजहर और ज़कीउर रहमान लखवी जैसे दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके हिंदुस्तान में लेकर आए। यह बड़ा बयान दरअसल ओवैसी की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर दिया गया है। ओवैसी ने मुतालबा किया है कि मोदी सरकार या मौजूदा जो सरकार है वो ऑपरेशन इंसाफ शुरू करे और हिंदुस्तान में जहां पर पाकिस्तान से जुड़े हुए कई दहशतगर्द, कई आतंकी, जिनमें हाफिज सईद, मसूद अजहर, ज़कीउर रहमान लखवी, ये तो दरअसल 3 नाम है। ये दरअसल आतंकियों के आका हैं। ये दरअसल वो नाम है जिन्होंने हिंदुस्तान के सीने पर बहुत से जख्म दिए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में कई आतंकी हमलों का मंसूबा बनाया, जिन्होंने हिंदुस्तान में कई बड़े आतंकी हमले कराए हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने इन आतंकियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, इन आतंकियों को सजा दिलाने के लिए, इन आतंकियों को एक तरह से इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए मोदी सरकार से यह मुतालबा किया है कि मोदी सरकार ऑपरेशन इंसाफ शुरू करे और जो ये आतंकी हैं, आतंकियों के आका हैं, जिनमें जो बड़े बड़े नाम हैं, एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन उनमें जो सबसे बड़े और अहम नाम है हाफिज सईद, मसूद अजहर और ज़कीउर रहमान लखवी जैसे आतंकियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें हिंदुस्तान लाया जाए। आपको बता दें कि बुध के रोज बजट पर बहस के दौरान बयान दे रहे थे, इजहार ख्याल कर रहे थे ओवैसी, और ओवैसी ने इस मौके पर कहा कि जिस तरह वेनेजुएला में कार्रवाई की गई, इसी तरह भारत को भी एक ऑपरेशन अंजाम देना चाहिए। उनका कहना था कि मुताल्लिका अफराद को उनके घरों में घुसकर गिरफ्तार किया जाए। ये जो आतंकी हैं, जो हिंदुस्तान पर हमेशा नापाक जिनकी नजर रहती है, जो हिंदुस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश करते हैं, जो कश्मीर में दरअसल जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे आतंकियों को, आतंकियों के आकाओं को उनके घर में घुसकर गिरफ्तार किया जाए और उन्हें हिंदुस्तान लाया जाए, तभी हकीकी मानों में एक तरह से इंसाफ होगा। ओवैसी के इस बयान के बाद चलिए पहले ओवैसी का जो बयान है वो भी हम आपको सुनवाई देते हैं और उसके बाद फिर इस बयान के पूरे माने भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ओवैसी का यह बयान सुनिए। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। कुलभूषण यादव को भूल गए, वो कुलभूषण यादव उसको आईसीजे में रुकाया। आखिर हम कब लेके आएंगे कुलभूषण यादव को? वजीर आजम इजराइल को जा रहे हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं कि वो गाजा को जाए, 15 मिनट जाकर देखें, 60,000 फलस्तीनों खत्म कर दिया गया। और नेतन्याहू पर आईसीजे का अरेस्ट वारंट है, आईसीसी का, और आईसीजे में केस चल रहा है सर। तो मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम गाजा के बारे में देखें। मैं ज़ायनिज़्म मुर्दाबाद बोलता हूं, भारत जिंदाबाद। तो ओवैसी के इस बयान के बाद ऐवान में सियासी बहस अब तेज हो गई है, जबकि हुकूमत की जानिब से इस पर बाज़ाब्ता रद्द अमल अभी सामने आना बाकी है। यानी उन्होंने हुकूमत से कहा है कि हुकूमत ऑपरेशन इंसाफ करे, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी इस पर एक तरह से कोई रिएक्शन या रद्द अमल सामने नहीं आया है।
तो लोकसभा में एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने एक नई सियासी बहस छेड़ दी है और इस मामले को लेकर अब सियासत भी एक तरह से गर्मा रही है। ओवैसी ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि एक ऑपरेशन इंसाफ शुरू किया जाए जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर, ज़कीउर रहमान लखवी जैसे जो खतरनाक आतंकी हैं, जो हिंदुस्तान के गुनहगार हैं, उन्हें गिरफ्तार करके भारत लाया जाए और अगर जरूरत हो तो उनके घर में घुसकर यह कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई को एक तरह से अंजाम दिया जाए। क्या मोदी हुकूमत असदुद्दीन ओवैसी के इस मुतालबे पर गौर करेगी? क्या हिंदुस्तान की तरफ से इन आतंकियों को उनके घर में घुसकर ही एक तरह से सजा दी जाएगी, इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? यह देखना आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा।